कोई भी अगर निंदा भी हमारी करे तो भी हमें उसके साथ भी सम्मान का व्यवहार करना है ना। जब कोई निंदा करता है, जब आपके साथ अपमानजनक व्यवहार करता है, आपके बारे में उल्टी सुल्टी बातें, लांछन लगाए, तो भी बाबा कहते ऐसे नहीं कि जो हमारा सम्मान करे हम उसके साथ सम्मान से चले, जो हमारी निंदा भी करे उसके साथ हम सम्मान से चले। क्यों? क्योंकि सम्मान हमारा निजी गुण है ना। ऐसा नहीं हम किसी से सम्मान लेकर उसे सम्मान देते हैं। सम्मान देना हमारा निजी गुण है। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम मास्टर रचता हो। मास्टर रचता माना तुम समझते हो कि ये आत्मा भले मुझे ना पहचानते हो, लेकिन प्यारे बाबा ने मुझे ही इंस्ट्रूमेंट बनाया है। इनको जो भी कुछ बाबा से मिलेगा वो मुझसे ही मिलेगा, मेरे द्वारा ही प्राप्त होगा। तो इसलिए अपने आप को ऐसा रखना कि सामने वाली आत्मा जो है उसके साथ आपने ऐसा कोई बोल ना बोला हो, ऐसा कर्म ना किया हो जो आप कल उनको बाबा का कुछ गिफ्ट देना चाहे, चाहे बाबा का ज्ञान, चाहे बाबा की कोई शिक्षा, तो वो आपसे ले ना सके। क्योंकि सबसे बड़ा नियम क्या है, जो आप जिसके दिल में आपके लिए सम्मान नहीं, वो आपसे बाप का कुछ रिसीव नहीं कर सकता, है ना। इसलिए भले वो सम्मान ना रखते हो, पर हम इतना सम्मान से चलें कि कल वो बाबा का जो गिफ्ट है, बाबा जो उस आत्मा को देना चाहते हैं, वो हमारे द्वारा रिसीव कर सके। और इसमें प्रैक्टिकल ब्रह्मा बाबा की बात आती है। और एक इसमें एक खास इंसिडेंट है कि कोई एक न्यूज़पेपर था, तो बहुत निंदा करता था बाबा की और यज्ञ की। तो जब वो बहुत निंदा करता था तो बच्चे जो होते हैं, कई बार बच्चों को जोश आ जाता है ना, तो बच्चों ने मिलकर बाबा को कहा, बाबा ये इतनी निंदा करता है हमारी, तो हम इस पर केस कर देंगे, है ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि वो निंदा करता है क्योंकि वो मुझे नहीं जानता कि मैं उसका बाप हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना वो मेरा बच्चा है और बाप बच्चे पर केस नहीं करता, है ना। और बाबा ने उसको कहा कि उनको लिख कर भेज दो, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो है। माना आप हमारे मित्र, हम आपको मित्र समझते, आप भले ही निंदा करें। तो फिर धीरे धीरे उसका भी बुद्धि का ताला खुला और उसने बाबा को पहचाना। तो यही शिक्षा आज बाबा हमें देते हैं कि भले ही कोई आपको ना पहचाने, पर आप पहले स्वयं को पहचाने और फिर आप समझें कि वो जो आत्मा है वो है तो आत्मा भाई ना, वो है तो ईश्वरीय संतान। भले ही वो स्वयं को नहीं पहचान रहे, आपको नहीं पहचान रहे, या अलौकिक परिवार के नाते हम भाई भाई हैं, ये बात नहीं समझ रहे, लेकिन आप उनसे वैसा ही व्यवहार करो जैसा एक भाई को भाई के साथ करना चाहिए, सम्मान का व्यवहार। क्योंकि उस आत्मा का कल्याण आपके द्वारा ही होना है, और जब उसका कल्याण हो तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप उसको इतना फ्री करें उसके कर्मों से भी, ताकि वो बाप की गिफ्ट आपके थ्रू ले सके। ये बात थोड़ा समझने के लिए और एक उदाहरण देती हूँ। एक बार जैसे होता है ना, कई माताएं ज्ञान में चलती हैं तो भाइयों को अच्छा नहीं लगता, युगल को अच्छा नहीं लगता। तो फिर एक बार ऐसे ही एक माता ज्ञान में चलती थी, तो क्लास आई हुई थी, तो उनके युगल ने फ़ोन किया और फ़ोन उठाया जानकी दादी जी ने।
है ना। और जानकी दादी जी को उस युगल ने बहुत बातें कही, माना ऐसे ऐसे शोर मचाया, अपशब्द कहे, बहुत सारी बातें कही, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि फ़ोन के बाहर भी वो बातें सुनाई दे रही थी। और फिर दादी ने सारी बात सुनी और फिर वो माता को बुलाया और बोला कि आप जाओ, वो अभी क्रोध में हैं तो आप घर चले जाओ। और टोली दी और उनको बोला कि आप ले जाकर ये टोली उनको देना और उनको कहना आज जो भी हुआ वो भूल जाएं, है ना। तो जो बहन आसपास थी तो उसको लगा कि देखो, एक तो वो इतनी बातें दादी को सुना दी, फिर दादी कह रही है कि वो भूल जाए। तो दादी क्यों कह रही है वो भूल जाए, उनको तो और ही रियलाइज़ करना चाहिए ना कि ऐसा ऐसा मैंने किया। तो दादी को उन्होंने पूछा कि दादी आप कह रहे हो वो भूल जाए इस बात को, लेकिन उनको तो और ही रियलाइज़ करना चाहिए, भूलना थोड़ी चाहिए। तो दादी कहते हैं कि अगर ये बात वो भूलेंगे नहीं कि उन्होंने कैसा व्यवहार किया, तो कल वो उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो बाबा के पास आकर अपना वर्षा ले सके। लेकिन हर आत्मा को तो अपना वर्षा यहीं से लेना है, इसीलिए उनको इतनी शुभ भावना देनी है कि वो भी अपने किए हुए कर्म भी भूल जाए, क्योंकि अगर वो नहीं भूलेंगे तो फिर वर्षा बाबा से कैसे लेंगे। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें तो किसी की बात को दिल में रखना ही नहीं है, लेकिन अगर कोई आत्मा ऐसे कर्म विकारों के वश, देहाभिमान के वश, अज्ञान वश करती भी है तो उसको भी उस बात से छुड़ा देना है, क्योंकि हर आत्मा को बाप से वर्षा लेना है। तो उस बात को हमें उसको याद नहीं दिलाना कि आप ऐसे किए या वैसे किए, हमें तो और ही शुभ भावना से उसको छुड़ाना है कि वो आत्मा आकर वर्षा ले सके। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि अपने स्वमान को नहीं भूलो। बाबा ने हमें नियम बताया है कि स्वमान वाला सम्मान देता है। सम्मान देंगे हम कब? जब हम अपने स्वमान में रहेंगे। सम्मान मिलने के आधार से सम्मान देने वाला हमेशा सम्मान नहीं दे सकता, लेकिन जिसको ये स्वमान है कि मैं मास्टर रचयिता हूँ, मैं कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठा हूँ, मुझे हर आत्मा के कल्याण की जिम्मेवारी बाबा ने दी है, वो हर एक आत्मा से सम्मान का व्यवहार करेगा, निर्माण रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका अपना स्वमान उसको बताता है कि उसकी वृत्ति, उसकी दृष्टि, उसके कर्म कैसे होने चाहिए। क्योंकि कोई भी आत्मा आपके सामने आती है वो तो अज्ञानी है, अनजान है, उसको अपना भी पता नहीं, उसको बाप का भी पता नहीं, लेकिन आपको तो सब कुछ पता है ना। तो आप उस तरह से व्यवहार करें जैसे एक नॉलेजफुल, पावरफुल आत्मा को करना चाहिए। और कर पाते हैं इतना, है ना, करते हैं ऐसा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा हमारे को कुछ कहती है ना, क्योंकि आप देखो आजकल क्या है, हर एक की दिल घायल है ना। आप ये घायल दिल का जो चक्कर है इसको समझना। कोई भी आत्मा जब इस सृष्टि रंगमंच पर द्वापर युग से लेकर कलयुग तक का पाठ बजाती है तो उसका जो संबंध, संपर्क है वो तमो प्रधानता के साथ बनता है ना। तमो प्रधान प्रकृति, तमो प्रधान आत्माएं। और क्योंकि आत्मा के अंदर दुख लेने का संस्कार होता है तो कई जगहों से घायल हो जाती है, कई बातों से वो दुख उठा लेती है। कभी किसी आत्मा पे बहुत भरोसा किया और उस आत्मा ने अपना पार्ट बजाया, उसने कोई किसी को धोखा नहीं दिया उस आत्मा ने वो किया जो उसको आता है। लेकिन इस आत्मा ने पहले मैं विश्वास करती हूँ, फिर बाद में मुझे धोखा मिलता है, ये दोनों प्रोग्रामिंग अपनी की। अब क्या होता, ये जो सारी घायल आत्माएं हैं 63 जन्मों से ठोकर खा खा के जहाँ जहाँ से भी
घायल होकर आते हैं, जब हम बाबा के पास आते हैं तो हम वो जो अपना घायल स्वरूप है ना, उसी आधार से कर्म में आते हैं। तो मान लो किसी आत्मा ने देखो जैसे किसी पर भरोसा किया, फिर उसके बाद वहाँ से वो रिस्पॉन्स नहीं आया जो उसने उम्मीद की, तो आत्मा के अंदर कौन सा संस्कार बना? मिसट्रस्ट का, है ना। उसने क्या बनाया कि अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना है, दूध का जला हूँ, छाछ भी फूंक फूंक के पीना है। इस प्रकार की बातें उसने अपनी बुद्धि में धारण की और अपना संस्कार बनाया मिसट्रस्ट का। अब वो जो मिसट्रस्ट का संस्कार लेकर आएंगे तो भले ही सामने बाप बैठा है, वो किस चश्मे से देखेंगे? अपने चश्मे से। और उनके चश्मा कौन सा है? डाउट का चश्मा, मिसट्रस्ट का चश्मा। तो फिर वो उस मिसट्रस्ट से देखेंगे तो बाबा को भी कैसी बातें कहेंगे? मुझे कैसे पता चले आप राइट हो? मुझे कैसे पता चले यहाँ धोखा नहीं हो रहा? मुझे कैसे पता चले ये कोई दुकान नहीं चल रही है? इस प्रकार की बातें वो करेंगे, क्योंकि वो उनकी जो यात्रा है उस आधार से वो बहुत घायल है। लेकिन बाबा कहते चलो वो तो घायल है, तुम्हारी तो हीलिंग हो गई है ना, तुम्हें तो समझ में आ गया है कि हर एक आत्मा अपने संस्कारों के आधार से कर्म करेगी, तो तुम उनके बिहेवियर को इतना सीरियसली क्यों लेते हो? तुम अपने जो स्वमान में रहकर अपने सद्व्यवहार और अपने सम्मान के व्यवहार पे पक्के रहो, है ना। जैसे कई बार ऐसा होता है कि सेंटर पर जब कोई आते हैं तो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जो दुनिया के हिसाब से देखो तो बड़ी सुनने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन जब हम समझ कर नॉलेजफुल होकर बैठते हैं कि अच्छा एक आत्मा आई है तो उसकी यात्रा में उसने जो जो देखा है उस आधार से उसका जैसा चश्मा बना हुआ है वो तो वैसे ही बात करेगी, तो हम उसके साथ फिर प्यार से सम्मान से व्यवहार करते हैं तो आत्मा का भी जो दृष्टिकोण है वो बदलता चला जाता है। तो बाबा इसीलिए कहते तुम अपने आप को नहीं भूलो, तुम कौन हो, और हर एक आत्मा के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा हमें बाबा ने सिखाया है, वो नहीं जो वो कर रहे हैं। तो इस रूप से हमें चलना है ना। और फिर बाबा आज हमें कहते तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही को दिल का हाल सुनाऊं। बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जैसा जो पहनाएंगे, है ना, डॉट 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 वो सारा कुछ हम करेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसे चलते हैं तो कहेंगे हाँ ये बच्चे श्रीमत पर चलते हैं, है ना। तो हमारा बैठना, उठना, खाना पीना, सुनना, देखना, सब कुछ श्रीमत पर चलना चाहिए। और बाबा कहते हैं जो बच्चे श्रीमत पर चलते हैं उनसे सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, उनका भाग्य बनता है। अब हर एक अपनी चेक करे कि क्या हम सच में, जैसे आज बाबा ने सबसे पहले बात की तुम ही संग, तुम ही से बैठूं, आप जहाँ बिठाएंगे, है ना बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, तो जहाँ बिठाएंगे माना टाइम टेबल, बाबा का दिया हुआ टाइम टेबल क्या हम फॉलो करते हैं? बाबा ने हमें जहाँ जब बैठने की आज्ञा दी है क्या हम वहाँ बैठते हैं? बाबा ने सुबह 3 बजे 3:30 बजे कहाँ बैठने की आज्ञा दी है? बिस्तर पे। हाँ, कहाँ बैठना है? हाँ, बाबा के सामने, बाबा के सामने, वो भी बैठना है, उठकर बैठना है। भले ही कोई भी स्थान आपने चुना हो, सोफ़ा हो, ड्राइंग रूम हो, बालकनी हो, अगर आपने बाबा का कमरा बनाया है, जो कि हर बच्चे को बनाना चाहिए, छोटा हो कैसा भी हो, बाबा का कमरा एक स्थान होना चाहिए। तो बाबा कहते वहाँ मुझे बैठने की आज्ञा मिली है सुबह अमृत वेले। तो क्या हम बैठते हैं बाबा जहाँ बिठाता है, या वहाँ माया की मत चलती है? माया कहती है बिस्तर पे लेट के भी तो योग हो जाता है, ऐसा क्या बैठ के ज़्यादा योग लगेगा? हाँ, तो फिर क्या बिस्तर पे लेट के योग कर रहे हैं या बैठ के योग कर रहे हैं? तो बाबा कहते जहाँ मैं बिठाता हूँ वहाँ बैठते हो, क्योंकि
बाबा तो आकर बिठाता है, बाबा तो हमें सूक्ष्म में रोज़ खटिया भी हिलाता है, उठाता भी है, लेकिन अगर हम सुनते नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा। तो बाबा मुरली में भी श्रीमत पूरी क्लियर देते हैं और फिर वैसे भी बाबा हमें उठाते हैं, लेकिन बाबा पूछते हैं क्या तुम जहाँ बिठाता हूँ वहाँ बैठते हो। तो मुझे याद है जब हमारी ट्रेनिंग होती थी तो एक दीदी थे, वो क्लास कराते वक्त हमें कहते थे ब्राह्मण मुर्दा या जिंदा बाबा के कमरे में अमृत वेले मिलना चाहिए। माना शरीर भी छूटे तो वही छूटे, वहीं बैठे मिले, है ना। अगर अमृत वेले किसी का शरीर छूटा ब्राह्मण का तो उसका शरीर भी वही मिले। तो इतनी हमें बाबा की श्रीमत की कदर होनी चाहिए। फिर बाबा कहते हैं जब मुरली क्लास चल रही है, अब आप ऑनलाइन करते हैं तो 5 बजे की आपकी श्रीमत है कि 5 बजे मुरली क्लास ऑनलाइन आती है। तो मुरली क्लास में आप बैठते हैं एक्यूरेट 5 बजे या आगे पीछे सुनते हैं। तो जो हमारा पुरुषार्थ है, कब कहेंगे हम श्रीमत पर चलते हैं, जब 5 बजे हम मुरली क्लास सुन लें और अपने धारणा के पॉइंट्स 5 जैसे ही मुरली ख़त्म हुई पोस्ट कर दें तो दीदी को मालूम पड़ जाएगा अच्छा इसने मुरली सुन ली, इन्होंने मुरली के धारणा के पॉइंट्स पोस्ट कर लिए। और मैं सारे पॉइंट्स पढ़ती हूँ, जितने आप धारणा के पॉइंट्स पोस्ट करते हैं वो सारे पढ़ती हूँ, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें कैसे पता चलता है आप क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, वो धारणा के पॉइंट्स से ही पता चलता है। क्योंकि पूरी मुरली सुनने के बाद जो बात आपकी समझ में आई है वो हमें जाननी होती है कि इनको क्या समझ में आया है। तो ये जो बाबा के बिठाने की बात है कि बाबा हमें जहाँ बिठाता है वहाँ हमें बैठना है। अब मानो आपको श्रीमत मिली हुई है कि मंथन की क्लास, तो टाइम से मंथन की क्लास क्विज़ में बैठने की श्रीमत है, तो क्विज़ में बैठना है, क्विज़ देना है। क्योंकि आप देखो जैसे जैसे माया का जोर बढ़ता जा रहा है तो इसीलिए बाबा ने ये विधियाँ भी बनाई हैं कि ऑनलाइन भी बैठे बच्चे जो हैं पूरा टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। तो उस टाइम टेबल का हमें बहुत कदर होना चाहिए। नुमा शाम का योग है 6:30 से 7:30 तक, तो उसमें भी हमें अटेंशन देना है। और फिर रात्रि योग करके हमें सोने जाना है। तो ये जो जहाँ बिठाओ माना जो बाबा का टाइम टेबल है। उसके बाद इसके आगे क्या है, सतगुरुवार का भोग जब लगता है ना, तो सतगुरुवार का भोग लगता है तो उस समय हमें बाबा के सम्मुख बैठना है। भोग में बैठना हर बच्चे की ड्यूटी है। ये प्रोग्राम जो मिलते हैं है ना, आप यहाँ से जुड़े हुए हैं तो यहाँ से जो भी प्रोग्राम आपको मिलते हैं कि सतगुरुवार भोग में जुड़ना है तो आपको उस समय जुड़ना है। योग भट्टी होती है, कोई प्रोग्राम होते हैं, मानो कोई दिन है जब आपको सूचना मिली है कि कल की क्लास होगी 12 से 1 और भट्टी होगी 9 बजे से 2 बजे तक, तो अपने को फ्री करना है ना। हर बच्चे की ड्यूटी है कि जो संगठन का प्रोग्राम है उसमें हम उस प्रकार से जुड़ें, क्योंकि संगठन का बल बहुत आवश्यक है। अब मान लीजिए अव्यक्त दिवस है, मम्मा डे है, उस दिन पूरे दिन हमारा योगी अवस्था में होना चाहिए। तो जो नौकरी करते हैं वो उस दिन छुट्टी लेते हैं ताकि योग भट्टी में पार्टिसिपेट कर सके। तो बाबा कहते हैं ये जो सारी श्रीमत है इसको हमें पालन करना है। क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो ये है कि बाबा हमारी दिल देखता है, बाबा हमारा समर्पण देखता है। और जितना हम प्रोग्राम प्रमाण सम्मिलित होते हैं, जितना हम प्रोग्राम प्रमाण चलते हैं, बाबा जहाँ जब बैठने की आज्ञा दे रहे हैं वहाँ बैठते हैं, तो इस बात से हमारी बुद्धि का ताला खुलता है और हम पाप कर्मों से बचते हैं। बाबा हमारे द्वारा श्रेष्ठ कर्म कराते हैं।
मैं ऐसा समझती हूँ कि श्रेष्ठ कर्म करने का बल आत्मा को बाबा देते हैं। कोई आत्मा अपनी योग्यता से श्रेष्ठ कर्म नहीं करती, श्रेष्ठ कर्म बाबा हमारे द्वारा करवाते हैं। लेकिन किसके द्वारा करवाते हैं? जो श्रीमत प्रमाण बैठना, चलना, उठना, खाना पीना सब कुछ करते हैं ना, उन बच्चों के द्वारा बाबा श्रेष्ठ कर्म कराते हैं। मैंने कई बार देखा है कि कोई कर्म आपको आता भी नहीं है ना, मानो आपको कोई राय देनी भी नहीं आती है, ऐसी कोई आपको अक्ल भी नहीं है कि आप किसी के कल्याण के लिए राय दे दो, लेकिन वो राय भी बाबा आपके मुख से दिला देगा आत्मा को। क्यों? क्योंकि आप श्रीमत पर चलते हैं, तो बाबा आपको निमित्त बनाकर श्रेष्ठ कर्म कराता है। तो ये जो बात है कि जहाँ बाबा बिठाए वहाँ बैठो। दूसरी बात, जो बाबा खिलाए वो खाओ, है ना। बाबा की श्रीमत क्या है भोजन के प्रति, कि हमारा भोजन शुद्ध सात्विक हो, हम व्यसन और, क्योंकि आजकल तो देखो हर बात स्पष्ट कहनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी कहेंगे प्याज लहसुन और नॉनवेज अलाउड नहीं है, तो फिर सोचेंगे अच्छा शराब तो नहीं बोला तो शराब अलाउड होगी शायद, है ना। तो इसीलिए आजकल क्या है, तमो प्रधानता की भी कोई लिमिट नहीं है, तो इसीलिए हर बात को सोचना पड़ता है कि मनुष्य तो आजकल बिल्कुल असुर हो गया है, पता नहीं क्या क्या खाता पीता है। तो उस पूरी रेंज में बाबा कहते हैं कि शुद्ध सात्विक भोजन के अलावा कोई व्यसन, सिगरेट, शराब कुछ नहीं। और बाबा कहते, मुझे याद है मैं जब सेवा में आई तो मुझे तो पता ही नहीं था, कि कभी सुना भी नहीं था, कभी जानते भी नहीं थे कि माताएं भी शराब पीती है ना। तो क्या हुआ कि जैसे कोई कोर्स के लिए आए तो उनको हम समझाने लगे कि हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है और हमें प्याज लहसुन छोड़ना है और ऐसे, तो वो चुप रहे, बोले हाँ हाँ दीदी कोशिश करेंगे ऐसे। उसके बाद 4-5 दिन के बाद ऐसे बात हो रही थी, तो मुझे कहते हैं दीदी थोड़ी ड्रिंकिंग कम हो जाए ना, तो प्याज लहसुन पे भी काम करें अभी तो मैं तो उस दिन सोचती रह गई कि सच में आज ऐसी दुनिया हो गई है कि हम भी धीरे धीरे हमें अनुभव हुआ कि सच में बाबा जो कहता है कि तमो प्रधानता, तो कई बार आपको मालूम ही नहीं होता कि तमो प्रधान कितना, संसार कैसा तमो प्रधान हो गया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि भोजन के प्रति जो बाबा की श्रीमत है कि शुद्ध सात्विक भोजन, वो भी बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को भोग लगाकर परोसा हुआ और बाबा की याद में हमें स्वीकार करना है। तो बाबा कहते ये जो भोजन के प्रति श्रीमत है इसको हमें माननी है, कुछ भी हो जाए हमें श्रीमत का पालन करना है। आप छुट्टी पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो बाबा ने हमें कोई भूखा मरने के लिए तो कहा नहीं है ना। जैसे कई बार हमें कोई पूछते हैं कि आप लोग ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते, तो हम उनको कहते हैं हमें देखकर आपको लगता है कि हम कुछ खाते नहीं हैं, हम सब कुछ खाते हैं। हमें बाबा ने खाने की बहुत छुट्टी दी है, लेकिन बस हमें तामसिक भोजन मना किया है, राजसिक भोजन मना किया है। हमें कोई भगवान ने भूखा थोड़ी मारा है, हमें तो बाबा ने, जैसे बाबा के घर में कोई खाने की ऐसे नहीं है। बाबा तो हमें कहते हैं अच्छा तुम्हें कोई भी नई से नई चीज़, तुम्हें पास्ता बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है, जो बनाना है तुम बनाओ, लेकिन उसको विधिवत बनाओ, है ना। बाबा क्या कहते हैं, बाबा हमें ये नहीं कहते तुम ये मत खाओ वो मत खाओ, बाबा बस कहते हैं राजसिक तामसिक भोजन नहीं खाओ, बाकी तुम्हें जो भी खाना है तुम बाबा की याद में बनाओ और सात्विक चीज़ों से बनाओ और बाबा को भोग लगाओ और प्यार से बाबा की याद में स्वीकार करो। बाबा के यज्ञ में तो हर प्रकार का भोग बनता है। तो बाबा कहते हैं ये जो श्रीमत है इसका तुम्हें पालन करना है। और बाबा हमें कहते हैं जो इस श्रीमत का पालन करते हैं
बाबा कहेंगे हाँ, उनके द्वारा फिर मैं सदा श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा। और मैं आपको इसमें एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक भाई थे, तो वो मुझे कहते कि किसी दूसरे स्थान पे क्लास करते थे, तो मुझे कहते कि मेरी युगल जो है वो भी ज्ञान में चलती हैं, मैं भी ज्ञान में चलता हूँ, तो हम दोनों वैसे तो घर में रहते हैं तो बाबा को याद करके भोजन बना के और स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं तो, वो बहुत बड़े ऑफिसर थे गवर्नमेंट में, तो बोले मैं तो बहुत बड़ी पद पर हूँ और मेरे बहुत टूर होते हैं, तो जब टूर होते हैं तो मैं तो खुद बना नहीं सकता, क्योंकि सुबह से शाम तक का हमारा तो प्रोग्राम बहुत बिजी होता है। और आप सोचो मेरी उम्र भी 55 वर्ष की है और सारे दिन का प्रोग्राम होता है टूर का, और मेरी बहुत जिम्मेवारी का काम है, तो मैं ऐसे इंडक्शन लेके खाना नहीं बना सकता। आप समझ रहे हैं ना? तो मैंने कहा हाँ मैं समझ रही हूँ। तो कहते तो मैं बाहर से खाता हूँ, तो इसमें तो बाबा भी समझता होगा। तो मैंने कहा आप बाबा को समझा रहे हैं, कभी आप बाबा को पूछ के भी तो देखो। तो कहते बाबा को क्या पूछना है? तो मैंने कहा आपने कभी बाबा को कहा कि बाबा ये मेरी परिस्थिति है, मैं क्या करूं? कभी आपने कहा? आपने तो कहा ये मेरी परिस्थिति है, मैं आपकी श्रीमत मान ही नहीं सकता, मैं तो वही करूंगा जो कर सकता हूं। तो मैंने कहा इस प्रकार से बात नहीं की जाती। आपने कभी बाबा को कहा कि बाबा मैं आपकी श्रीमत पर चलना चाहता हूँ और मुझे आप चलाओ? कभी कहा? तो कहते आप कमाल की बात करती है, बाबा क्या करेगा? बाबा कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमाएगा, अब मेरी परिस्थिति में कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैंने उनको 10 मिनट लगा के समझाया कि आप सोच के तो देखो। है ना? तो मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है सोच लेता हूँ। तो मैंने कहा ऐसे नहीं, आप अभी सच्ची दिल से और दृढ़ता से संकल्प करो कि कुछ भी हो जाए मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो कहते अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा इसको प्रोसेस करता हूँ। और फिर तो कुछ दिन उन्होंने अमृत वेले में संकल्प किया। उसके बाद क्या हुआ, एक उनके अंडर एक भाई ज्वाइन किया। वो भाई जो था वो कुमार था, ब्राह्मण था, बीके कुमार था। और वो जो भाई ज्वाइन किया उसी को इनके साथ हर जगह टूर पे जाना था, और वो अपना इंडक्शन लेके जाता था और भोजन बनाता था और बाबा की याद में उसको भोग लगाकर स्वीकार करता था। तो जब वो भाई आया तो इनको तो उसके बाद से इनको टूर पे भी शुद्ध भोजन ना बनाना पड़ा और मिला भी। लेकिन ये मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, वैसे तो देखो बाबा की कमाल है, लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना दृढ़ निश्चय और इतनी सच्चाई होनी चाहिए श्रीमत पर चलने के प्रति कि सारे विघ्न जो है वो विनाश हो जाएं और तुम चल पाओ। क्योंकि विघ्न तो आते हैं, लेकिन वो जो विघ्न हैं उनको पार हम कैसे करते हैं? अभी देखो छोटी सी बात हुई, हम अपना संकल्प ही कमज़ोर कर दें कि अब टूर पर जाएंगे तो कैसे होगा, या बाहर घूमने जाएंगे तो कैसे होगा। तो जब आपका संकल्प ही कमज़ोर है तो उससे सृष्टि कैसे बनेगी, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हारे संकल्पों की क्वालिटी से तुम्हारी सृष्टि की क्वालिटी बनेगी। इसीलिए अपने संकल्प को बहुत दृढ़ और सच्चाई अपने अंदर रखनी होती है कि मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना ही है, बाबा जो खिलाए वो ही खाना है ना? और मैं आपको खाने के बारे में बहुत सारी बातें सुनाती हूँ कि आजकल क्या है ना, बहुत तरह की मतें आती हैं। जैसे आजकल कई पूछते हैं कि वीगन है ना, आजकल बहुत वीगन की बात चलती है। तो कई ऐसे भी पूछते हैं कि आप लोग दूध को डिस्कार्ड नहीं करते या वीगन मूवमेंट को नहीं मानते। तो हमें जो श्रीमत मिली है, देखो हम मधुबन घर जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, तो मधुबन में जो सिस्टम बना हुआ है वो श्रीमत प्रमाण बना हुआ है।
मधुबन में चाय दूध सबका सिस्टम है जो बाबा ने तब से बनवाया और वो चलता है। तो हम दुनिया की मतों में नहीं पड़ते, हमें बाबा ने जो श्रीमत दी हम उस आधार से चलते हैं। मधुबन में जिस प्रकार का भोजन बनता है, जो चीज़ें बनती हैं, हम उसी को श्रीमत मानते हैं। और बाबा हमें कहते हैं चलो किसी को कोई हेल्थ कंडीशन है, कुछ है, लेकिन मान लो कि चलो आप अपने आप बना रहे हैं, तो आपने अपनी चीज़ों को देखकर बनाया कि अच्छा मुझे इस चीज़ से एलर्जी है, उस चीज़ से प्रॉब्लम है। लेकिन मान लो हम मधुबन घर गए और मधुबन घर गए या सेंटर आए और भोग लगा है ना, और उस भोग में जो भी कुछ हमें दिया जाए, जो भी कुछ हमें बाबा ने परोस के दिया, वो हम बड़े प्यार से स्वीकार कर सकें। हमारे अंदर ये संकल्प ना चले कि हम ऐसा खाते हैं या वैसा नहीं खाते हैं। ये संकल्प बच्चों को नहीं चलते, है ना। देखो घर में भी माता पिता होते हैं, तो माँ जो प्यार से बनाकर खिला देती है बच्चा खाता है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जो खिलाओ वो खाएं, ये भी एक बहुत बड़ी श्रीमत है। ऐसे नहीं हम ये नहीं खाते, इससे हमें कई होते हैं ना, भोग नहीं खाएंगे, हमें डायबिटीज़ है, ये है वो है। अच्छा ठीक है, आप एक कटोरा भर के नहीं खाएंगे एक चम्मच तो खाएंगे ना। एक चम्मच भोग खाने में क्या है, आप अपने हिसाब से जो क्वांटिटी है वो आप डिसाइड करेंगे। अब देखो कोई प्रश्न है कि ये चीज़ें मधुबन में बनती, कोई भी चीज़ मधुबन में एक साथ 30,000 के लिए भोजन बनता है ना। तो वहाँ जो चीज़ें बन सकती हैं वही बनती है ना। ऐसे अभी जो चीज़ों में बहुत टाइम लगता है वो चीज़ें नहीं बनती मधुबन में। अब मानो आप कहीं पास्ता तो बनता है मधुबन में, है ना, और लेकिन पिज़्ज़ा की बात है तो अब पिज़्ज़ा तो इतना मधुबन में इतनों का पिज़्ज़ा एक साथ कैसे बनाए, या पता नहीं अभी आगे संकल्प है तो बनेगा। लेकिन जो हम कहना चाह रहे हैं वो ये कि बाबा जहाँ बिठाए, अब हम मधुबन घर गए, हमें जहाँ स्थान मिला, हम बाबा मिलन में भी बैठे, हमें पीछे स्थान मिला, आगे स्थान मिला, हमें जिस कमरे में ठहराया गया, हम बड़ी खुशी खुशी वहाँ ठहर सकें, बाबा की याद का बना हुआ भोजन प्यार से स्वीकार कर सकें। ऐसा हमें अपने संस्कार को बनाना है, क्योंकि सब कुछ संस्कार के आधार से होता है। कई बार ऐसा होता है, वैसे तो आत्मा गई है बाबा से मिलने, लेकिन किन चक्करों में पड़ जाती है ना। कहाँ बैठे हैं, है ना, मधुबन में बाबा मिलन के लिए बैठे हैं, लेकिन कहाँ बैठे, पीछे बैठे, तो संकल्प सारे टाइम ये चल रहा है मैं पीछे बैठा हूँ। अब बाबा मुरली में कह रहा है पीछे बैठने वालों को ओम शांति, हमें और सुनाई नहीं दे रहा, हमें तो बस दिख रहा है हम पीछे बैठे तो बाबा की दृष्टि भी हम ले नहीं पा रहे। तो इसीलिए जहाँ बिठाओ जो खिलाओ, हमारे अंदर इतना रिगार्ड होना चाहिए, इतना हमारे अंदर भावना होनी चाहिए कि हम जहाँ बिठाओ जो खिलाओ की श्रीमत को मान सके। और फिर बाबा कहते जो पहनाओ, तो बाबा की श्रीमत क्या है, बच्चों का जो रहना सहना है वो बहुत सिंपल होना चाहिए, ना बहुत नीचा ना बहुत ऊंचा, है ना। ऐसा भी नहीं बाबा कहते हैं कि कोई चत्तियों वाला फटा हुआ कपड़ा पहनो, ऐसा भी बाबा नहीं कहते, लेकिन सिंपल, साफ, स्वच्छ, और ना कोई बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, ऐसा मीडियम। और बाबा कहते हैं सफ़ेद वस्त्रधारी, है ना। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार में है तो शादी आदि में गए तो कुछ मत पहनो, ऐसा नहीं कहते। बाबा कहेंगे अच्छा ठीक है, वहाँ सेवा अर्थ जा रहे हैं तो वहाँ जैसा पहनना है वैसा पहनो भी, लेकिन लक्ष्य क्या हो कि हम सेवा अर्थ जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली जहाँ पर आपको चॉइस है, वहाँ पर आप अपनी जो पहनावा है वो बाबा की श्रीमत के प्रमाण रखो। और आप खुद देखेंगे जब आप बाबा की श्रीमत के आधार से पहनते हैं ना, तो आपको पहनना भी बाबा की याद दिलाता है ना। जैसे हम सफ़ेद साड़ी पहनते हैं या जैसे, तो हमें ऐसा लगता है कि हम तो ये हमारे समर्पणता का भी एक प्रतीक है।
हमें ऐसा लगता है कि बाबा हम तो आपका बताया हुआ कपड़ा पहनते हैं, आपका दिया हुआ पहनते हैं। तो ये भी जो एक बहुत अच्छी विधि है जिससे हमारा बुद्धि योग जुड़ा रहता है। तो आज तो सिर्फ ये बात की, लेकिन बाबा हमें ये भी कहते हैं तुम ही से सुनो, तुम ही को दिल का हाल सुनाओ। तो बाबा कहते हैं हमें कोई श्रीमत ये नहीं कहती कि हम आज इंटरनेट देखें, और हम जैसे आज बाबा ने समाचार की भी बात की, तो इधर उधर की चीज़ें पढ़ना देखना ये हमारी श्रीमत नहीं है। या अपने दिल का हाल भी किसी मनुष्य आत्मा को सुनाना हमारी श्रीमत नहीं है। तो बाबा कहते जो बच्चे बाबा से ही दिल का हाल सुनाते हैं, जो बच्चे एक बाप की ही मुरली सुनते हैं, एक बाप से ही सारी बात समझते हैं, ऐसे बच्चों के द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म होते हैं। अच्छा, ओम शांति।